हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। और ये 14 प्रिंसिपल्स फेयोल ने बताए थे, हम लोग जानते हैं। उसमें 11 प्रिंसिपल्स हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। तो 12th प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फेयोल है, क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी, स्टेबल आप जानते हो कि कोई चीज़ अगर लंबे समय तक चलती है तो स्टेबल बोलते हैं। अब टेन्योर मीन्स उनका पीरियड ऑफ सर्विस। तो जो भी एम्प्लॉय, जो भी स्टाफ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, हम उनको रिक्रूट करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, तो उनका जो टेन्योर है मीन्स ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है, वो लॉन्ग टाइम होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ज्वाइन किया, किसी को रिक्रूट किए, कुछ दिन रह के चला गया, या तो हम हटा दिए या खुद छोड़ के चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बट क्या होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्योंकि जब कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है आपकी फर्म में, आपकी कंपनी में, तो उसको आप इंट्रोड्यूस करते हैं, वो फेमिलियर होता है, उसको कुछ टाइम लगता है फेमिलियर होने में, अकस्टम्ड होने में। आपके यहाँ काम करने के लिए, आपकी फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में, आपकी फर्म में काम करने के लिए उसको समय लगता है सेटल होने में। और रिक्रूट करने में कॉस्ट लगता है, एक्सपेंसेस लगते हैं। उनको कोई भी आता है काम करने, इसको सीखने में समय लगता है थोड़ा। वो कितना भी एक्सपर्ट हो, कितना भी एक्सपीरियंसड हो, लेकिन आपके यहाँ आएगा तो आपके यहाँ सिस्टम समझने में उसको समय लगेगा। तो अगर उसको हम हटा देंगे या वो छोड़ के चला जाएगा तो इससे आपका बहुत नुकसान होगा। पहला नुकसान तो ये होगा कि इतने दिन वो सीखा, सीखते सीखते जब वो सेटल हो रहा था तब वो छोड़ के चला गया। अब फिर नया एम्प्लॉय आप अपॉइंट करोगे, फिर वो सेटल होने में टाइम लगेगा। इस बीच आपका लॉस होगा, उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी तो नहीं आएगी। कोई नया नया काम करने आएगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज करने में टाइम लगता है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। वो लर्निंग में समय लेगा, इससे एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और एम्प्लॉय में एक जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, उसका गुडविल भी ख़राब होती है फर्म के। अरे भाई यहाँ आते रहते हैं एम्प्लॉय, आते जाते रहते हैं, इससे प्रॉब्लम होगा। और अब नया एम्प्लॉय आएगा तो टाइम भी वेस्ट करेगा एडजस्ट होने में, रिसोर्सेज हैं उनको भी वेस्ट कर सकता है, सेटल डाउन होने में उनको टाइम लगेगा। इसीलिए फेयोल ने कहा कि जो एम्प्लॉई है, जो आप स्टाफ अपॉइंट करते हैं, वो स्टेबल होना चाहिए, उसका जॉब लंबे समय तक चलना चाहिए, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट 13th है प्रिंसिपल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में कोई आइडिया जिसे किसी के मन में आ रहा है, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम है, प्रोडक्शन करने को कैसे इम्प्रूव किया जाए, अगर कुछ आइडिया आ रहा है कि उसको अगर इस काम को इस तरीके से करें तो और अच्छा हो सकता है, ये आइडिया किसी एम्प्लॉई के मन में आ रहा है, तो वो बिना हेजिटेशन के, विदाउट हेजिटेट के आपको बता सके, शेयर कर सके। मीन्स आप इनकरेज करो वर्कर्स को, मैनेजर को इनकरेज करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एम्प्लॉइज़ को कि वो पहल करें, इनिशिएटिव लें, आइडियाज़ आए तो बताएं। किसी भी काम में, किसी भी एरिया में, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, और अगर उनका आइडिया अच्छा है, उनका आइडिया अगर हम उसको तो एक्सेप्ट भी करना चाहिए, उनको रिवार्ड भी देना चाहिए, जिससे वो इनकरेज हो। जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय का उसका उत्साह बढ़ता है, वो मोटिवेट होता है काम करने के लिए, और उसकी एनर्जी हो जाती है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी होता है। वो एम्प्लॉय आगे चल के जो अच्छा आइडिया देता है, अच्छा इनिशिएटिव होता कर लेता है, तो वो डेवलप होगा आगे चल के, वो और बड़ी जिम्मेदारियां वो आराम से निभा सकता है। तो अगर नहीं, कोई एम्प्लॉय मान लीजिए आइडिया देता है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो या उसको इग्नोर करते हो, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है और वो कोऑपरेट नहीं करेगा। अगर उसका आइडिया अच्छा था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया,
तो वो उसको मन में आएगा, वो उसका थोड़ा मोरल डाउन हो जाएगा उसका। लेकिन अगर उसका आइडिया आप अच्छा है, एक्सेप्ट कर लेते हो, इफ़ेक्टिव है, आप एक्सेप्ट करो, रिवार्ड भी दो, इनकरेज करो, तो वो बहुत मोटिवेट हो जाएगा, बहुत एनर्जी से काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और बहुत ही बेनिफिट होगा और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इसका। तो इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है 14th प्रिंसिपल है जो फेवल ने दिया था, लास्ट है 14 में से, स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स क्या है? यूनिटी, टीम वर्क, टीम स्पिरिट। एम्प्लॉइज में टीम स्पिरिट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे गोल होता है, टारगेट्स होता है, एम्प्लॉइज़ को टारगेट दिए जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 4 वर्कर हैं आपकी फैक्ट्री में, आपने चारों को टारगेट दिया प्रोडक्ट करने का कि आपको इतना 1000 यूनिट बनाना है, 1000 यूनिट बनाना है चारों को, 1000 1000 1000 1000। तो 1000 ईच वर्कर को आपने दिया, वो उनका इंडिविजुअल टारगेट है। लेकिन जो कंपनी का टारगेट है वो 1000 नहीं है, वो 4000 है। तो जो चारों को आपने टारगेट दिया है, वो अपने टारगेट के साथ साथ जो ग्रुप का टारगेट है 4000 यूनिट, मान लीजिए इंडिविजुअल वर्कर का टारगेट है 1000 यूनिट, तो उस ग्रुप का टारगेट क्या है? 4000 यूनिट है। तो वो अपने टारगेट के साथ साथ अपने ग्रुप का जो टारगेट है, जो ग्रुप का गोल है, उसको पूरा करे, उसमें भी उसका ध्यान रहना चाहिए, कोऑपरेट करे एक दूसरे को। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट टीम होती है, तो उसमें बैट्समैन होता है, उसका अपना इंडिविजुअल टारगेट भी होता है, हमें हाफ सेंचुरी बनानी है, हमें सेंचुरी बनानी है। बॉलर होता है, उसको हमें इतने विकेट्स लेने हैं, फील्डर हमें इतने कैचेज लेने हैं, इतने रन आउट थ्रो करके करना है, ये इंडिविजुअल है। लेकिन ग्रुप का टारगेट क्या है? टीम का टारगेट क्या है? मैच जीतना। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? टीम का टारगेट यानी ग्रुप का गोल इम्पॉर्टेंट है या इंडिविजुअल टारगेट इम्पॉर्टेंट है? तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे ग्रुप का, यानी टीम विन जीतना, ये ग्रुप गोल है। तो अब कोई प्लेयर है तो ये भी देखना है कि हमारी टीम को जीतने के लिए हमें क्या करना है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई बैट्समैन है, वो 90s पे बैटिंग कर रहा है, उसका पर्सनल टारगेट क्या है? सेंचुरी बनाना। लेकिन टीम का टारगेट क्या है? विनिंग। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है? उसका सेंचुरी उस बैट्समैन का इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, या टीम का जीतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? टीम का विनिंग, टीम का जीतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर वो अपना इंडिविजुअल टारगेट सेंचुरी के चक्कर में अगर वो संभल के खेलेगा, रन तेज़ी से बनाना बंद कर दे, तो ओवर ख़त्म हो जाएंगे, तो हो सकता है टीम हार जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसका सेंचुरी बन के क्या फ़ायदा? जब टीम जीत नहीं पाएगी तो सेंचुरी बना के क्या करेगा वो? कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह कंपनी है, फैक्ट्री है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मैनेजमेंट हम जानते हैं कि ये यूनिवर्सल है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि केवल बिजनेस के लिए, आप पढ़े थे लेसन 1 में। तो ग्रुप गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल इम्पॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल तब अचीव होगा जब टीम स्पिरिट होगी। केवल इंडिविजुअल टारगेट नहीं देखना है, पूरे टीम का, पूरे कंपनी का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हमें टारगेट देखना है। तो ये टीम स्पिरिट की बात होती है, यूनिटी होनी चाहिए और ग्रुप गोल पे ध्यान होना चाहिए। और इससे क्या होता है कि म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान देने की है कि इसमें ग्रुप गोल पे तभी ध्यान फोकस करेंगे एम्प्लॉइज़ जब उनके अंदर रिलेशनशिप अच्छा होगा, मैनेजमेंट वर्कर के बीच अच्छे रिलेशन होंगे, और वर्कर जो आपस में है, काम कलीग्स जो काम करने, उनका भी आपस में अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अब इसके लिए ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीम स्पिरिट कैसे मेंटेन हो।
टीम स्पिरिट मेंटेन करने के लिए पीछे भी प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, डिसिप्लिन होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, मीन्स हर एम्प्लॉय के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इक्वल का मीनिंग ये है कि ऐसा नहीं कि किसी को आप कोई नया आइडिया दिया, आपको अच्छा आइडिया तो आप खूब उसको इनकरेज करो, खूब उसको आपने रिवार्ड दिया, प्रेज किया, और एक दूसरा कोई वर्कर था उसने आइडिया दिया तो आपने उसको इग्नोर कर दिया, तब तो गड़बड़ होगा, तब तो स्पिरिट नहीं बनेगी, टीम स्पिरिट नहीं बनेगी, यूनिटी नहीं बन पाएगी। तो मैनेजमेंट का ये काम है। किसी वर्कर से गलती होती है, कोई मिस्टेक होता है, तो आप वर्कर को पनिशमेंट अगर आप दे रहे हैं तो पनिशमेंट आपका तुरंत हार्ड नहीं होना चाहिए। पहले आप उसको ओरली बता दो कि देखो भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, आगे से आप ध्यान देना। अगर आप सीधे स्ट्रिक्ट हो गए, उसको आप पनिशमेंट दे दिए, फिर तो मुश्किल हो जाएगी, फिर अच्छा रिलेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो काम करेगा उससे मिस्टेक्स तो होगा। तो मिस्टेक आप उसको रिटर्न, आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगो, आप उसको ओरली बता दो। तो इसी तरह का बिहेवियर हर एम्प्लॉय के साथ करना होगा। हाँ, जो बार बार गलती करने पर भी नहीं मानता है, तो जाहिर सी बात है आप स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे। तो स्ट्रिक्ट एक्शन आप ले रहे हो तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए कि किसको कितना चांस दे रहे हो आप। ऐसा नहीं किसी को एक चांस दिए, किसी को 4 चांस देते जा रहे हो, तो टीम स्पिरिट नहीं बनेगी। तो टीम स्पिरिट बनाना ये मैनेजमेंट का काम है। इक्विटी प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन सबके लिए बराबर होगा, तो अच्छे रिलेशन बनेंगे, तो इफ़िशियंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और टीम स्पिरिट बनेगा तो आपका टारगेट ग्रुप गोल अचीव होना बहुत ही ईजी हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा। तो ये 14 प्रिंसिपल्स फ्यूल के हैं, जिसमें हमने 11 प्रिंसिपल पहले पढ़ लिए थे, तीन हमने आज बताया। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जिसमें मैंने क्या बताया एक बार ब्रीफिंग कर देते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स, स्टेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी हो, लॉन्ग टर्म तक चलना चाहिए। क्या लॉन्ग टर्म तक चले? टेन्योर मीन्स पीरियड ऑफ सर्विस, जॉब लंबे समय तक करे कोई जो भी एम्प्लॉई आए, जो आप रिक्रूट करो तो आप ये सोच के रिक्रूट करो कि हमें लंबे समय के लिए रखना है, इसको काम कराना है। आप रिक्रूटमेंट के समय आप जितना भी उससे आप टेस्ट लेना चाहते हो, आप जो भी आप उसका टेस्ट, फिजिकल, ओरल, नॉलेज टेस्ट, स्किल टेस्ट, एक्सपीरियंस, जो भी आप कर लो, तो आप सोच समझ के आप सेलेक्ट करो। ऐसा नहीं कि आप सेलेक्ट तो कर लिए, बाद में अरे यार ये ठीक नहीं, इसको हटा दो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसको सीखने में समय लगेगा। जब सीख गया तो आप हटा दिए, या वो छोड़ के चला गया, आप अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किए। रेम्यूनरेशन एक प्रिंसिपल था, हम लोग पढ़े थे, फ्यूल का ही था। आप उसको रेम्यूनरेशन ठीक नहीं दोगे तो वो छोड़ के चला जाएगा, इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगा तो छोड़ के चला जाएगा। तो जो भी एम्प्लॉई है वो स्टेबल हो, अदरवाइज़ लॉस होगा, एफिशिएंसी नहीं बन पाएगी, एफिशिएंसी नहीं आएगी और लॉस होगा अल्टीमेटली। फिर 13 बताया था इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स कि आप एम्प्लॉइज़ को, मैनेजमेंट, आप मीन्स मैनेजमेंट एम्प्लॉइज़ को इनकरेज करें कि वो न्यू आइडियाज़ बताएं, और उनको आइडियाज़, आप उसको ध्यान से सुने, उनकी आइडियाज़ को आप उसको अप्रिसिएट करिए। या अगर आप उनका आइडिया आप नहीं भी एक्सेप्ट करना चाहते हो, नहीं ठीक है, तो उनको रीज़न देना चाहिए कि भाई देखो ऐसे करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये नुकसान हो सकता है इससे। जैसे अगर आप उसका आइडिया अगर आप रिजेक्ट भी करो तो उसको ख़राब नहीं लगना चाहिए, अब उसका इनकरेज करना है, ध्यान देना है। यहाँ पे आप सीधे उसको बोल दे रहे नहीं, चलो चलो क्या फालतू बता रहे हो, छोड़ो तुमसे कौन पूछ रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर दोबारा कभी वो आपको आइडिया नहीं देगा, अच्छे आइडिया आएंगे तो भी, उसका मोरल भी डाउन हो जाएगा, वो काम अच्छे से नहीं करेगा। लेकिन अगर उसका आइडिया आप अगर एक्सेप्ट करते हो, अच्छा आइडिया है तो एक्सेप्ट करिए और इनकरेज करिए। आइडिया अगर उसका एक्सेप्टेबल नहीं है तो भी उसका ऐसा नहीं फील होना चाहिए ताकि जिसकी बाद में वो आइडिया दे ना। नेक्स्ट 4th बताए थे स्पिरिट। 14th है प्रिंसिपल फ्यूल का, स्पिरिट डी कॉप्स मीन्स टीम स्पिरिट होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, और जिससे ग्रुप गोल पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो मैनेजमेंट को ये चाहिए कि इस तरह से कोऑपरेशन बनाए, इस तरह से टीम बनाए जिससे लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें और ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करें। तो फ्यूल के ये प्रिंसिपल्स हो गए 14 प्रिंसिपल।
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, और क्वेश्चन जो आते हैं इस टॉपिक से वो सीधे क्वेश्चन भी आते हैं कि आप एक्सप्लेन करो यूनिटी, आप कमांड प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो, इनिशिएटिव प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने को आते हैं। आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको बताना रहेगा कि हाँ कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, या अगर वायलेशन हो रहा है तो कौन सा प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। तो इसके समझने के लिए जो प्रिंसिपल है उसका स्टेटमेंट क्या है। प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, जनरल रूल, जनरल गाइडलाइन। तो रूल क्या कहता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, क्योंकि एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट दिया कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज who join the firm they leave frequently, they leave after working 1 year 2 year 6 month 4 month। तो आपको बताना है कि which principle is being violated in the organization। तो आप बता सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर प्रिंसिपल वायलेट हो गया, क्योंकि बार बार छोड़ के जा रहे हैं। इसी तरह से इनिशिएटिव है। अब इनिशिएटिव क्या बताए, इनकरेजमेंट। अगर कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉइज़ के इनिशिएटिव्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, इग्नोर करता है, तो इसका मतलब इनिशिएटिव प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। और अगर इनकरेज करता है, उनको रिवार्ड देता है, तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। स्पिरिट डी कॉप्स, टीम स्पिरिट है। एम्प्लॉइज एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो इस प्रिंसिपल को ये अप्लाई हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अगर टीम स्पिरिट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, तब आप बोलेंगे कि नहीं ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, और अच्छे से आप इसको पढ़िए, समझिए, अपने टेक्स्ट बुक से आप भी पढ़िए, एग्जाम्पल देखिए, और कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट करो।